अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। फ्रेंड्स, हम आपको अपने चैनल टेक्निकल उमर शरीफ यूट्यूबर में खुश आमदीद कहते हैं। माई नेम इज़ उमर शरीफ। माई रोल नंबर F20NDOCS1M01129। सब्जेक्ट ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। Today's topic, ROM and its type. We discuss about ROM. Then ROM। सबसे पहले तो ROM की आपको शेप पता होना चाहिए, ROM क्या चीज़ है। देन ये आपको नज़र आ रहा होगा ROM। ये असल में एक वो क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो हार्ड डिस्क के ऊपर लगे होते हैं। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, इन्हीं को हम रोम बोलते हैं। देन नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। रोम है क्या चीज़, एब्रीवेशन किस चीज़ का है। रोम इज स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो फ्रेंड्स, आपको इस वर्डिंग से ही पता होना चाहिए कि रीड ओनली मेमोरी, हम इसको सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। देन द इंस्ट्रक्शन इन रोम प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यूज़। यहाँ पे ये बता रहा है कि जो हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं वो कंप्यूटर को रन करने के लिए, कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए, चलाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। दीज इंस्ट्रक्शन कैन ओनली बी रीड बट कैन नॉट बी चेंज्ड और डिलीटेड। ये बता रहा है कि हम वो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, चेंज और डिलीट नहीं कर सकते। It is not possible to write new information or instructions into the ROM। हम ROM में न्यू इंस्ट्रक्शंस जो है वो मतलब कि राइट नहीं कर सकते, ठीक है, ROM में। That is way it is also known as read only memory। जबकि हम इसमें कोई चीज़ वो क्या कहते हैं राइट नहीं कर सकते, हम ओनली रीड कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये वर्डिंग में बता रहा है कि इसीलिए हम इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देन ये देखें, और भी रोम की शेप्स आ गई आपके सामने, इस तरह के रोम होते हैं। देन आगे रोम स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली। ये जो रोम होता है ये परमानेंटली डाटा को स्टोर करता है, ठीक है, इसमें से डाटा लॉस नहीं होता। व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम आर नॉट लॉस्ट। जब हम कंप्यूटर को या अपने पीसी को, अपने लैपटॉप को ऑफ कर देते हैं तब हमारा डाटा लॉस नहीं होता, उसमें परमानेंटली सेव होता है। दैट इज़ वे, इसीलिए रोम इज़ नाउन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये भी एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, के नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, तो आप ये इजीली बता सकते हैं रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रोम। अब जाहिर सी बात है, हम जब रोम का टॉपिक करें तो इसको आगे एक्सप्लेन भी करना है, इसकी टाइप्स कितनी हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ रोम। रोम की तीन टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट पे है पी रोम, ठीक हो गया, और सेकंड पे है ई रोम, और लास्ट थर्ड पे है जो ई रोम, ठीक है फ्रेंड्स। टाइप्स ऑफ रोम 3 टाइप्स है रोम की, और फर्स्ट पे पी रोम, सेकंड पे ई रोम और थर्ड पे ई। देन नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। पी रोम क्या चीज़ है। पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये देखें, इसका एब्रीवेशन प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हम जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम रीड करते हैं सिर्फ ओनली, ठीक हो गया। देन दिस फॉर्म ऑफ रोम इज़ इनिशियली ब्लैंक। ये जो रोम की ऐसी टाइप है जो पहले से खाली होती है, जिसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन राइट नहीं की होती। द यूज़र आर मैन्युफैक्चरर कैन राइट डाटा एंड प्रोग्राम्स ऑन इट यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस। जो इसको बनाने वाला है या इसको जो यूज़ करने वाला है वो इसको क्या करता है, जब बनाता है तब इसमें इंस्ट्रक्शंस राइट करता है, वो भी स्पेशल डिवाइसेस यूज़ करके। द यूज़र कैन राइट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन
इन ऑन इट ओनली वंस। इसमें ये जो चिप होती है ये रोम ये इस टाइप की रोम में हम जो यूज़र होता है वो इसको बनाते वक्त सिर्फ एक ही दफ़ा इसमें राइट कर सकता है इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। इफ़ देयर इज़ एनी एरर इन राइटिंग द इंस्ट्रक्शंस, अगर लिखते वक्त वो जो कहते हैं यूज़र जब लिखता है तो कोई भी गलती उससे मिस्टेक हो जाती है, कोई वर्ड ठीक नहीं लिखता, ठीक है, मतलब कि कोई मिस्टेक हो जाती है उससे, कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम पी रोम, वो उसको अपनी जो मिस्टेक को वो कैन रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है, और ना ही चेंज कर सकता है। द चिप बिकम अनयूजेबल, वो जो रोम होता है वो पी रोम जो होता है वो बिल्कुल मतलब कि उसको हम यूज़ नहीं करते, वो यूज़लेस हो जाता है जैसे ही हमसे कोई गलती होगी। अगर ठीक लिख लिया तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई मिस्टेक हो गई तो फिर वो यूज़लेस हो जाती है। और सेकंड टाइप है ईपी रोम। ठीक है, फर्स्ट टाइप का आपको समझ आ गया, अब सेकंड टाइप पे आते हैं। ईपी रोम क्या चीज़ है? ईपी रोम स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखें पहले वाले में इरेजेबल नहीं था, ठीक है, उसमें ओनली था प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें ये बता रहा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल। यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो ईपी रोम है इसमें हम इंस्ट्रक्शन जो वो यूज़र देता है राइट करता है तो उसको हम इरेज कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारे से मिस्टेक हो गया हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दिस फॉर्म ऑफ रोम इज़ इनिशियली ब्लैंक, ये भी जो रोम की टाइप्स है ये भी पहले से खाली होती है, इसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होती, यूज़र खुद लिखता है। द यूज़र आर मैन्युफैक्चरर कैन राइट डाटा एंड प्रोग्राम ऑन इट यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस। इसमें भी जो यूज़र होता है या मैन्युफैक्चरर होता है, बनाने वाला होता है रोम को, वो इसमें भी स्पेशल डिवाइस यूज़ करके इंस्ट्रक्शंस राइट करता है। The data and program written on it can be erased with special devices using ultraviolet rays। इसने बहुत अच्छा वर्ड बता दिया हमें। ये यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारी मिस्टेक हुई है इंस्ट्रक्शंस लिखते वक्त हम उसको अल्ट्रावायलेट रेज से रिमूव कर सकते हैं। जो यूज़र वो क्या कहते हैं यूज़र होता है या मैन्युफैक्चरर होता है वो इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेज। द यूज़र देन कैन राइट न्यू प्रोग्राम ऑन इट। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि जब हम वो क्या कहते हैं हमारे से कोई मिस्टेक हो गई इंस्ट्रक्शंस लिखते वक्त, तो कोई गलती हो गई तो हम उसको दोबारा से इरेज करके न्यू इन्फॉर्मेशन वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं सेकंड टाइप ईपी रोम में। ठीक है फ्रेंड्स, देन हम नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड टाइप ऑफ रोम इज़ EEP रोम। अब EEP रोम एब्रीविएशन किस चीज़ का है? EEP रोम स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे ये देखें इसके वर्ड से ये हमें कन्फर्म हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, कि हम इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिकली कोई मेथड यूज़ करके हम अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। अब देन आगे चलते हैं। इन दिस मेमोरी यूज़र कैन इरेज एंड राइट इंस्ट्रक्शंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस। इसमें जो यूज़र होता है वो जब इंस्ट्रक्शंस राइट करता है वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस की हेल्प के ज़रिए से इंस्ट्रक्शंस राइट करता है। इफ़ देयर इज़ एनी एरर इन राइटिंग द इंस्ट्रक्शंस, अगर राइटिंग के वक्त कोई भी गलती हो जाती है यूज़र से, देन द यूज़र कैन इरेज द कंटेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली। जो यूज़र होता है वो अपनी मिस्टेक को इलेक्ट्रॉनिकली मेथड यूज़ करके वो इसको ठीक कर सकता है। द कंटेंट्स ऑफ ईपी रोम कैन बी मॉडिफाइड ईजीली। ये कहता है कि जो EEP रोम का कंटेंट्स होता है ना वो यूज़र ईजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, ये थी दोस्तों 3 टाइप्स रोम की। बेस्ट ऑफ लक to all my dears. Please subscribe my YouTube channel Technical Umar Chief YouTuber.
जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।